हवा से इंद्रधनुष। ठीक है। तो आज हमारे योग कक्षा का 9वां दिन है। हमने पहले 7 दिनों में हमारे योग वर्ग का अभ्यासक्रम पूर्ण किया है। 8वें और 9वें दिन में हम रिवीजन ले रहे हैं। तो हमने आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से योगा प्रोटोकॉल पहले 7 दिन में देखा। कल हमने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का योगा प्रोटोकॉल देखा। तो पतंजलि योगपीठ के हरिद्वार प्रोटोकॉल में हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संगठन मंत्र, सकारात्मकता का मंत्र पहले लेते हैं। फिर हम करते हैं सूर्य नमस्कार यथाशक्ति यथासंभव 3, 5, 11 बार आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके पश्चात करते हैं यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। उसके पश्चात करते हैं 8 प्रकार के प्राणायाम और उसके पश्चात करते हैं कुछ योगासन। तो ध्यान रहिए, आपको एक संकल्प लेना है कि मैं प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित जगह पर योगाभ्यास करूंगा। अब पहले 5 दिन हमने यहाँ पर टेरेस पर योगाभ्यास किया था। बीच में के 3 दिन बारिश रहने की वजह से हमने इंडोर किया था। आज फिर से हम थोड़ा सा आउटडोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बारिश का मौसम है, तो अगर बारिश फिर से शुरू हो जाती है तो हमें इंडोर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसीलिए आज बैनर का सेटिंग और जगह भी थोड़ी सी बदली हुई है। तो इस तरह आपको हमेशा अपने लाइफ में भी प्लान ए अगर नहीं वर्क कर रहा है तो प्लान बी रेडी रहना चाहिए, और प्लान बी नहीं वर्क कर रहा तो प्लान सी रेडी रहना चाहिए। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी योगा का ही एक महत्वपूर्ण अंग कहलाती है। तो आइए देखते हैं आज का श्लोक। गोरज। हरिओम। पहले 5 दिनों में हमने योग दर्शन के 11 श्लोक का पठन किया था और आगे के 3 दिनों में हमने श्रीमद् भगवद गीता के कुल 8 श्लोकों का पठन किया। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक का पठन करेंगे। सभी साधक मेरे साथ इस श्लोक का पठन करेंगे। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी अधर्म का पतन होने लगता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश एवं धर्म की पुनर्प्रतिष्ठापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोकों का पठन यहाँ पर किया है। अब हमारे योग अभ्यास वर्ग का केवल एक श्लोक शिल्लक है, जो कल हम अंतिम 10वें दिन में पठन करने वाले हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि यह 10 दिन की योग कक्षा वर्ग का आज 9वां दिन है और कल अंतिम दिनों में हम
30 मिनट के लिए योगिक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जिसमें कठिन आसनों के प्रात्यक्षिक रहेंगे, और फिर वैलिडिक्टरी फंक्शन कॉलेज की तरफ से 15-20 मिनट के लिए आयोजित किया जाएगा। वैलिडिक्टरी फंक्शन के बाद में हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगी रिलेटेड टू द कोर्स करिकुलम, और उसके लिए उसकी मूल्यांकन की पद्धति पहले दिन आपको बताई गई है। फिर से मैं यहाँ पर वो रिपीट कर रहा हूँ। कुल 100 मार्क्स की यह एग्जामिनेशन रहेंगी, जिसमें 50 मार्क्स जो है वो कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए रखे गए थे, और 50 मार्क्स एंड कोर्स एग्जामिनेशन के लिए है। 50 मार्क्स जो इंटरनल या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लिए है, उसमें 30 मार्क्स जो है वह अटेंडेंस के लिए है। तो 10 दिनों में से कम 7 दिन आपको अनिवार्य रूप से यह कोर्स करना जरूरी है। कुछ साधक अगर कुछ इमरजेंसी की वजह से एक आधा कोर्स नहीं कर पा रहे हो, तो उनको YouTube की 4 दिन की वीडियो लिंक हमने भेज दी गई है, और आज हम उर्वरित 4 दिनों की वीडियो लिंक भेज देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस आप खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से कवर कर पाएंगे। उसी के साथ हमने चारों चैप्टर रिलेटेड रीडिंग मटेरियल भी समय समय पर आपको अवेलेबल करके दिया हुआ है। तो आप आज और कल इन 2 दिनों में वो रीडिंग मटेरियल पढ़ सकते हैं। योगा योग से आज छुट्टी भी है, तो आप आपका समय सदुपयोग करते हुए वीडियो के माध्यम से, रीडिंग मटेरियल के माध्यम से आपके अभ्यास की रिवीजन भी कर सकते हैं, या एक आध दिन का आपका योगाभ्यास नहीं भी हुआ हो तो उसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से 30 गुण जो है वह आपके अटेंडेंस के लिए है, और 20 गुण जो है वह ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए है। समय समय पर आपको असाइनमेंट दिए गए थे, और उस असाइनमेंट में प्रमुख 2 असाइनमेंट आपको कल सबमिट करने हैं ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा, जिसमें आपको आपके कम से कम एक फैमिली मेंबर के साथ 1 से लेकर 5 फोटो खींचना है। कोई भी योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार या कोई भी योगिक ध्यान धारणा वगैरह करते हुए कम से कम 1 फोटो, और ज्यादा से ज्यादा 5 फोटो आपको लेने हैं, और ये फोटो आपको गूगल फॉर्म में कल 10वें दिन अपलोड करने पड़ेंगे। उसी के साथ आपको एक पेज में आपका लिखित अभिप्राय आपको देना है। आपको इस 10 दिन का जो अनुभव आपका है वह आपको मराठी, हिंदी, इंग्रजी, मारवाड़ी, गुजराती या संस्कृत, 3 में से जो भाषा में आप सहज रूप से आपका अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं, एक पेज पे आप लिख ले। उस पे अंतिम जगह पर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, सिग्नेचर और डेट यह होनी चाहिए। तो यह आपका अभिप्राय जब आप लिखित रूप से लिख ले तो उसकी एक फोटो निकाल ले, और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। तो यह अभिप्राय भी आपका कल गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट होगा। इस तरह से इन शॉर्ट 30 मार्क्स फॉर द अटेंडेंस, 20 marks for the online assignment which will be submitted tomorrow on the last day, और 50 गुण जो है उसके लिए एंड कोर्स एग्जामिनेशन रहेगी, जिसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चंस को 2 मार्क रहेंगे। इस प्रकार हमारा 50 + 50 मिलकर कुल 100 गुणों की अंतिम एग्जामिनेशन ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से कल हमारे वैलिडिक्टरी प्रोग्राम के बाद में होने वाली है। तो हमारे सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और फैमिली मेंबर यह ऑनलाइन एग्जामिनेशन कल दे सकते हैं। तो एग्जामिनेशन देने के पहले ध्यान रखें, आपको 2 चीजें तैयार रखनी है। एक आपका लिखित फीडबैक जो रहेगा उसका जेपीजी फोटो आपके कैमरा में पहले से होना चाहिए, और आप फैमिली मेंबर के साथ 1 से लेकर 5 फोटो अच्छे
आपको मोबाइल में उपलब्ध होनी चाहिए। उसके पश्चात ही आप एग्जाम देने के लिए आपका पोर्टल या गूगल फॉर्म लिंक शुरू करें, क्योंकि एग्जाम को टाइम लिमिट 1 घंटे का रहेगा। तो 25 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा आपको रहेगा। एग्जाम अंग्रेजी और हिंदी इन 2 माध्यमों में रहेगी। तो इस प्रकार से कल वैलिडिटी के बाद में एग्जाम का टाइम हम एकेडमिक और टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के साथ चर्चा करके आपको कल सूचित किया जाएगा। तो आइए आज हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। फिर से परमात्मा की कृपा से थोड़ा सा खुली हवा में हम बैठे हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार और उसके पश्चात करेंगे हम योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास और उसके पश्चात हम करेंगे कुछ आसन और प्राणायाम, क्योंकि कल हम यह नहीं कर पाएंगे। कल केवल कठिन आसनों के प्रात्यक्षिक रहेंगे। तो कल आप देखते रहिए, आपको श्रवणानंद लेना है, रूपानंद लेना है कल, और साथ ही साथ आप हमारे न कहते हुए भी आसन प्राणायाम खुद के खुद करते रहिए और दृश्यों का और श्रवण का आनंद कल लेते रहेंगे। तो आज हमारी रिवीजन का लास्ट डे है, द डे 9। तो शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। थोड़ा सा म्यूजिक का भी आनंद लेने की हम चेष्टा करेंगे, तो थोड़ा सा आनंद ले ले। बच्चे सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, ठीक है। तो सावधान की स्थिति में आपको पहले थोड़ा सा खड़ा होना है। यह स्थिति, उसमें 12 स्थितियां आपको पहले ही बताई गई है, लेकिन फिर से हम एक बार इसे रिवाइज कर लें। यह है सबसे पहले नमस्कार आसन की स्थिति, जिसमें आपके दोनों हाथ इस प्रकार से छाती के पास में रखे हुए हैं, पैर एक दूसरे से जुड़े हैं। धीरे धीरे आप सांसों को भीतर गहरा भरते हुए इस प्रकार से आपको हाथ धीरे धीरे आगे की ओर लेकर फिर ऊपर की ओर ले जाना है, और धीरे धीरे आपको पीछे की ओर हाथ जाएंगे, हस्त उत्थानासन। फिर प्रश्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आपको आगे की ओर झुकना है। यह स्थिति कहलाती है पाद हस्त आसन। तो इस स्थिति में आपको खड़ा होना चाहिए। उसके बाद में आपको धीरे धीरे लेफ्ट लेग जो है वो पीछे की ओर लेना है। राइट लेग दोनों हाथों के मध्य में रहेगा, इस प्रकार से। तो यह स्थिति कहलाती है एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम वाम अश्व संचालनासन के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्थिति में आपका राइट लेग का जो घुटना है वो यहाँ पर आपके छाती को स्पर्श कर रहा है, या फिर इसी स्थिति में कहां पर आप गर्दन को ऊपर भी कर सकते हैं, या आपको सुविधा हो तो इस प्रकार गर्दन को थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं। यथाशक्ति यथासंभव आपको यह करना है। इसके पश्चात आप जाएंगे ट्रायंगल पोजीशन में, जिसे हम पर्वत आसन कहते हैं। इसमें आपके पूरे पंजे जमीन को टिकाने की आपको चेष्टा करना है। इसके पश्चात धीरे धीरे आप जाएंगे नीचे साष्टांग आसन की स्थिति में। जब आपके शरीर के 8 अंग आपको स्पर्श किए हैं, कपाल जमीन पर टिका हुआ, हाथों की हथेलियां जमीन पर टिकी हुई, घुटने टिके हुए, पैरों की उंगलियां टिकी हुई, पेट नहीं टिका है, पेट थोड़ा सा ऊपर है। यह है साष्टांग नमनासन, जो कि यूनिक स्थिति है। 12 आसनों में यह स्थिति दोहराई नहीं जाती है। धीरे धीरे आएंगे अर्ध भुजंगासन की स्थिति में, और जिन्हें संभव है वह पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में भी कर सकते हैं। फिर वापस जाएंगे पर्वतासन, ट्रायंगल पोजीशन। अब लेफ्ट लेग आगे की ओर आएंगे, दोनों हाथों के बीच में एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम दक्षिण अश्व संचालनासन के नाम से भी जानते हैं। फिर से आएंगे पाद हस्तासन की स्थिति, फिर से हस्त उत्थानासन और नमस्कार आसन। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास हमने यहाँ पर देखे हैं। अब यही 12 अभ्यास
हम म्यूजिक के साथ शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। इसके पश्चात करेंगे यौगिक जॉगिंग के 12। इसके पश्चात हम करेंगे यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। शुरू करें। सेकंड टाइप। जंपिंग, ऑल टाइम एक साथ। फिर नेक्स्ट टाइम लेफ्ट में पहले। One is in opposite.
10वां प्रकार शुरू है, करते रहिए। ग्यारहवां कर दो। क्लोज कर दो, बंद कर दो, बंद कर दे। दिस इज द लास्ट टाइप वी आर डूइंग। कटी नृत्यासन, यह लास्ट टाइप है। पसीना आ रहा है, पूरी क्षमता के साथ, आनंद के साथ कर रहे हैं विश्राम श्वासन। विश्राम की स्थिति, पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, पूरा शरीर हल्के से जमीन पर लेट जाइए, आराम से लेट जाना है। धीमे धीमे, दूसरा कैमरा में दिखाती, धीमे धीमे आपको आराम से लेट जाना है। अपनी सांसों को स्थिर होने दीजिए, सामान्य गति में आने दीजिए। रिलैक्स करना है पूरे शरीर को। रिलैक्स, पूरा शरीर आपको हल्का छोड़ देना है। कोई भी तनाव अपने शरीर पे ना हो। धीमे धीमे लंबे गहरे सांस भरते रहना है और छोड़ना है। आराम से लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। आप दूसरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जो शवासन की स्थिति है। तो पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, पैरों की पंजे अंदर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हाथ जंघाओं के समीप फैले हुए। आराम से आप रिलैक्स हो रहे हैं। अब सांस सामान्य हो रहा है। दूसरा वीडियो में देखो, निशमोहन दायमा जी के वीडियो स्क्रीन मैंने ऑन करी है, उसमें आप आराम से स्थिति देख सकते हैं। धीमे धीमे लंबे गहरे सांस आपको भरने हैं और छोड़ने हैं। धीरे धीरे इस स्थिति में आपको लंबे गहरे सांस भरते रहना है और छोड़ते रहना है। इस स्थिति में पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कर लीजिए, हाथों को रिलैक्स करना है, पूरे पैर को रिलैक्स करना है। आराम से आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर देना है। कोई भी तनाव आपको नहीं लेना है। एकदम हल्का सा खुद को महसूस करना है। लंबे गहरे सांस भरते रहना है, लंबे गहरे सांस छोड़ते रहना है। पूरा शरीर एकदम हल्का सा हो जाता है। आपने यौगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार कुल दोनों मिलाकर 8 से 10 मिनट में पूर्ण किया है।
और उसके पश्चात जब हेवी एक्सरसाइज हो जाती है तो 2 से 5 मिनट का शवासन अगर कर लो तो पूरे शरीर की थकान दूर हो जाती है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैर के पंजे को हिलाएंगे, पूरे पैर को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। धीमे धीमे पूरे पैर को थोड़ा मूवमेंट करना है। पेट, कमर, हाथों का हिस्सा, उसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मूवमेंट आपको देनी है। अब धीरे 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 पूरे शरीर को हिलाना है। एक राइट वाले घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड में आराम से टर्न होना है। राइट हथेली को जमीन पर रखकर हाथों का सहारा लेते हुए आराम से उठकर बैठना है। तो इसे कहा जाता है शवासन के पश्चात हम लोग पूर्व स्थिति में आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपने देखी है जिसमें आराम से उठकर बैठना बहुत आवश्यक होता है। शवासन से एकदम झटके में अगर उठ जाओ तो किसी किसी को चक्कर आने की संभावना होती है, इसलिए आराम से उठना आवश्यक होता है। अब चलिए मैडम माझा कॅमेरा दिसतोय का? हेलो, हाँ मैडम। सारिका दायमाचा व्हिडिओ दिसतोय का मॅडम? हो हो ठीक है। तो आज हमारा 9वां दिन है, तो हम कुछ रिवीजन यहाँ पर ले रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दिन हमने देखा हमारी दयानंद शिक्षण संस्था का विजन स्टेटमेंट जो था, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। तो उस ऋग्वेद से दयानंद शिक्षण संस्था का जो बृहद वाक्य है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, विश्व के सारे दिशा से शुद्ध प्रेरणादायी सकारात्मक विचार हमारे और प्रविष्ट हो, हम उनका स्वागत करेंगे। लेट ऑल द नोबल डिवाइन थॉट कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑफ द यूनिवर्स। इस विजन स्टेटमेंट से हमने प्रथम दिन की शुरुआत की थी। उसी के साथ हमारे इस योग कक्षा के प्रेरणा स्थान जो थे, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश दरगढ़ जी, उन्होंने भी हमें विजन स्टेटमेंट के बारे में और महाविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसके पश्चात हमने देखा कि योग की परिभाषा क्या है। योग दर्शन के 11 श्लोक हमने देखे और श्रीमद् भगवत गीता के 11 में से 10 श्लोक हमने देखे हैं। प्रतिदिन आपको यह श्लोक अग्रेषित भी किए गए हैं। तो कौन सा श्लोक कौन से पुस्तक से लिया गया है और उसका क्रमांक कितना है, उसका अर्थ क्या है, यह आपको ध्यान में रखना है योग सूत्र या श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा। उसके पश्चात आसनों के नाम कौन कौन से है और प्राणायाम के नाम कौन कौन से है, आसन और प्राणायाम में फर्क क्या है, यह भी हमने देखा है। उसके पश्चात योगाभ्यास का क्रम जो है वह किस प्रकार से रहता है, जैसे आपको पहले आसन करने चाहिए या पहले आपको प्राणायाम करने चाहिए, शुरुआत में कौन सी प्रार्थना ली जाती है, अंत में कौन सी प्रार्थना ली जाती है, जो कि चैप्टर 4 में आपको पहले पान में सीक्वेंस दिया हुआ है कि आपको कौन सा मंत्र कब बोलना है, या फिर व्यायाम का क्रम किस प्रकार से रहेगा कि जैसे सबसे पहले आप ओंकार करते हैं, ओंकार के पश्चात आप भस्त्रिका करते हैं, फिर कपालभाति करते हैं, उसके पश्चात आप या तो अग्निसार कर सकते हैं या फिर त्रिबंध कर सकते हैं। उसके पश्चात उज्जाई, यह ऑप्शनल प्राणायाम है, आपको समय हो तो करे, न हो तो न करें। उसके पश्चात आप अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और उद्गीत, यह प्राणायाम करने का सही तरीका है, सही क्रम है, जो कि पतंजलि योगपीठ के दैनंदिन अभ्यास शेड्यूल में भी आपको 4th चैप्टर में दिया हुआ है।
आयुष मंत्रालय क्या है, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वगैरह वगैरह भी आपको इस रीडिंग मटेरियल में दिया गया है, वह भी आपको पढ़ना है। कौन से आसन किसे करने हैं, किसे नहीं करने हैं, इसका एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन आपको रखना है। इस प्रकार 10 दिनों में हमने जो देखा है, रिवीजन ली है और स्टडी मटेरियल दिया है, उसके आधार पर ही यह 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको रखे गए हैं। तो अगर आप ये 4 रीडिंग मटेरियल पढ़ ले तो आप आसानी से एग्जाम अच्छी तरीके से दे पाएंगे। एग्जाम का उद्देश्य आपको पढ़ाई की ओर लेकर जाना ही है कि एग्जाम के बहाने क्यों न हो आप इस रीडिंग मटेरियल को पढ़े, आप इन श्लोकों का अध्ययन करें, आप प्रतिदिन अटेंडेंस दे, यह उसका ऑब्जेक्टिव था। और करीबन 40 योग साधक प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और जो उपस्थित नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, आप रीडिंग मटेरियल पढ़ ले या वीडियो लिंक देखकर भी आप कल एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि वेदर यू हैव अटेंडेड एटलीस्ट 7 days आउट ऑफ द 10 days कोर्स। ऐसा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने 10 में से कम 7 दिन का योगाभ्यास देखा है या किया है। तो अगर आपने नहीं भी किया है तो आज के दिन आपको टाइम दिया गया है, आप वीडियो को देख ले या फिर स्टडी मटेरियल पढ़ ले, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि 10 में से 7 दिन आपकी पढ़ाई अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से पूर्ण की है। और आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, जिस प्रकार हमारे प्राध्यापकों को एपीआई फॉर्म होता है, सेल्फ अप्रेजल फॉर्म होता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फ अप्रेजल, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन में आप खुद के जज खुद होते हैं। तो अगर आप 7 दिन का अध्ययन कर लेते हैं और यस को टिक मार्क कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस हम उसमें गुरीत धर लेंगे, क्योंकि आप सभी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। और शिक्षक एक बहुत बड़ा होता है, जैसा कि आर्य चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। तो आइए अब हम करेंगे कुछ पेट और पीठ पर लेटकर आसन, जो कि हमने देखे हैं लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं। और आप ध्यान रहे, आज आपको एक शेड्यूल बनाना है कि अगर आपको 30 मिनट योगाभ्यास करना है तो मैं किस प्रकार से करूंगा, अगर मैं 45 मिनट कर रहा हूं किस प्रकार से करूंगा। उसमें आपको कुछ मंत्र लेने हैं, कुछ आसन लेने हैं, कुछ प्राणायाम लेने हैं, सूर्य नमस्कार 1-2 या आप जितना चाहिए, या योगिक जॉगिंग जितना चाहिए, समय के हिसाब से आप खुद का ही एक पैकेज बना ले। आदर्श पैकेज हमने आपको दिया है, चैप्टर 4 फर्स्ट पेज में आपको आदर्श पैकेज दिया है। तो आइए शुरू करेंगे पेट और पेट के कुछ व्यायाम। पहले पेट पर लेटकर कुछ आसन कर लेंगे। पेट के बल सभी लोग लेट जाएंगे, पैर के पंजे एक दूसरे को चिपके हुए, पैर की उंगलियां एक दूसरे को स्थित, हाथों की हथेलियां छाती के समीप जमीन पर टिकी हुई। सबसे पहले करेंगे अर्ध भुजंगासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए थोड़ी को छाती तक का पोर्शन आपको ऊपर उठाना है। इसे कहा जाता है अर्ध भुजंगासन। सामने वाला जो बटन है बाजू में, हाँ वो वाला। धीरे धीरे आपको फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस भरते हुए आधा शरीर आपको छाती तक का सिर्फ ऊपर उठाना है, गर्दन को ऊपर की ओर रखना है। इस स्थिति में जितना बन पाए होल्ड कीजिए, फिर धीमे धीमे वापस आपको सांस छोड़ते हुए थोड़ी को जमीन पर रखना है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे पूर्ण भुजंगासन। अब यह आप करते समय इस छाती के नीचे आपको दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं। छाती के नीचे दोनों हाथ रखेंगे, छाती के नीचे रखो। उसके पश्चात धीरे धीरे पूरा हाथ सीधा करने की चेष्टा करनी है, कोशिश करनी है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर पेट तक का पोर्शन उठेगा।
फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे और थोड़ी को हम जमीन पर टिकाए रखेंगे। अब हाथों को साइड में ले लीजिए। अच्छा, अब इसके पश्चात करेंगे हम लोग तिर्यक भुजंगासन। हथेलियां छाती के समीप जमीन पर टिकी हुई, धीरे धीरे सांस भरते हुए छाती तक का पोर्शन या पूरा पोर्शन जैसे आप उठा सको अपनी क्षमता के हिसाब से उठाएंगे। लेफ्ट साइड की और गर्दन को मोड़ेंगे और लेफ्ट एडी को देखने की चेष्टा करेंगे। धीमे धीमे वापस सामने की ओर और फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को भूमि पर टिकाएंगे, थोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराएंगे। अब अपोजिट साइड से करेंगे। अगर आपको संभव हो, किसी को लगे तो आप अपने वीडियोस भी ऑन कर सकते हो ताकि प्रैक्टिकल करते हुए आप सबकी थोड़ी थोड़ी इमेजेस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो धीमे धीमे चलिए, जिसे संभव है वो लोग वीडियो ऑन करके करने की चेष्टा करें। सांस भरते हुए पेट तक का हिस्सा ऊपर उठाया, राइट साइड में शरीर को टर्न किया, गर्दन को और राइट एड़ी को देखने की चेष्टा। धीरे धीरे वापस गर्दन को सामने की ओर लाएंगे और छाती को नीचे टिकाएंगे, थोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराएंगे। तो इसे कहा जाता है तिर्यक भुजंगासन। अब आइए, हाथों को जंघाओं के समीप आकाश की दिशा में हथेलियां रखते हुए रख दीजिए। थोड़ी ही जमीन पर टिकाए रखनी है। अब धीरे धीरे लेफ्ट पांव को सांस भरते हुए सीधा ऊपर उठाना है। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए भूमि पर स्पर्श कराएंगे। अब धीरे से वापस राइट साइड के पांव को आराम से सीधा उठाना है, घुटने से नहीं उठाना है। चाहे आपका पैर कम उठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा पांव उठाने की कोशिश करनी है, चेष्टा करनी है, जिससे कमर दर्द, आमाशय, पेट के विकार कम हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए पैर को भूमि पर टिकाएंगे। तो ये देखा हमने शलभासन, पहले एक एक पांव से, अब करेंगे दोनों पांव से। धीमे धीमे जंघा के नीचे अपनी हथेली को ले लीजिए, हाथों की उंगलियों से दोनों पैरों को पुश करते हुए हमें उठाएंगे। तो सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पांव जितना आपसे संभव हो उतना ऊपर उठाना है, होल्ड करना है, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई, थोड़ी नहीं उठानी है। धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए पैरों को भूमि पर टिका देते हैं। तो ये हो गया पूर्ण शलभासन। एक एक पांव से अर्ध शलभासन, दोनों पांव से पूर्ण शलभासन। हाथों को जंघाओं से बाहर निकाल लीजिए साइड से। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात धनुरासन। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, पैरों को पैर चिपके हुए हैं। दोनों घुटने अपने नितंब के समीप लाकर अपने हाथों से आपको इस एड़ी के समीप का पोर्शन पकड़ लेना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए, हाई बीपी वाले लोग ये नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको सांस भरते हुए आगे और पीछे से शरीर को उठाने की चेष्टा करनी है, जितना बनता है उतना। कम से कम 5-10 सेकंड का होल्डिंग इसमें करते हैं और फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए भूमि पर थोड़ी को टिकाएंगे, शरीर को टिकाएंगे। अब फिर से एक बार इसी को दोहरा कर दिखाते हैं। आराम से करना है, साथ में करो। धीरे धीरे सांस भर लो, सांस भरते भरते शरीर को आगे और पीछे की ओर से उठाओ, जितना जिनसे बन पाए उतना उठा के होल्ड कीजिए और फिर धीमे धीमे वापस शरीर को जमीन पर टिका देंगे। तो ये हमने किया धनुरासन का अभ्यास। पैरों को लंबा कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे मकरासन। जब आप पीठ और कमर को अधिक उठा लेते हो तो मकरासन की स्थिति में विश्राम किया जाता है, पर उसके पहले मकरासन का दूसरा प्रकार देखेंगे और फिर पहला देखेंगे। तो दूसरे प्रकार में पैर एक दूसरे हमसे चिपके हुए हैं, हाथों को इस तरह से अपनी कोहनी का बेस लेकर चेहरे का एक स्टैंड बना लेना है हथेलियों से।
चेहरे को अपने हथेलियों के स्टैंड के अंदर रख लेना है। ओठ बंद रखिए। अब धीरे धीरे एक एक पांव सिर्फ आपको घुटनों से मोड़कर नितंब को एड़ी का स्पर्श कराना है। लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ा, एड़ी का स्पर्श कराया, नजर सामने रखनी है। फिर धीरे धीरे वापस पैरों को टिका देंगे। राइट साइड के पांव को सांस भरते हुए घुटनों से मोड़ना है, एड़ी को नितंब का स्पर्श, फिर से वापस सीधा कर लेना है। ऐसे 4 से 5 बार एक एक पांव का आपको एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, जिससे आपके कमर के विकारों में राहत मिल जाएगी और एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ जो पेट का पोर्शन है वो भी कम हो जाएगा। अब दोनों पांव एक साथ जोड़कर आपको घुटनों से मोड़ना है और दोनों एड़ियां नितंब को स्पर्श करने की चेष्टा करानी है। जंघाओं की जो बढ़ी हुई एक्स्ट्रा चर्बी है वो इससे कम हो जाएगी, मांसपेशियां पैरों की मजबूत होगी। स्पॉन्डिलाइसिस में आगे झुकने की मनाही होती है, लेकिन इस तरह से अगर आप करो तो आपको शायद गर्दन और कमर के विकारों में राहत मिल जाए। तो ये कुछ आसन। चलिए हम देख रहे हैं दोनों पैरों से मकरासन की स्थिति। नितंब को हमने दोनों एड़ियां स्पर्श कराई है। क्या? फिर धीरे धीरे वापस पैर लंबा करेंगे। अब फिर से एक बार मोड़कर दोनों एड़ियां नितंब को स्पर्श कराएंगे। फिर धीमे धीमे वापस नीचे की ओर। अब हम करेंगे मकरासन का पहला प्रकार। अपनी हथेलियां शीश जहां टिका सको उसके वहां पर एक के ऊपर एक रख लेनी है। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, एड़ियां अंदर की ओर, पैर की उंगलियां बाहर की ओर। शीश को आपको अपनी इस हथेली पर लगाए रखना है और लंबे 1-2 गहरे सांस भरना है और छोड़ना है, जिससे आपको विश्राम मिल जाएगा। लंबा गहरा सांस भरते हैं और लंबा गहरा सांस इस स्थिति में छोड़ते हैं। अगर आपको शीश टिकाकर इस तरह सोने में दिक्कत आ रही हो तो एक साइड में टर्न होकर आप अपने चेहरे को रख सकते हो और रिलैक्स हो सकते हो, लंबा गहरा सांस भर सकते हो और छोड़ सकते हो। चलिए अब हम थोड़ा सा पीठ के बल लेटकर कुछ आसनों को देखेंगे। अब मैं आसन बोलूं, थे दोनों तीन करो। लेफ्ट साइड में टर्न होकर पीठ के बल सो जाना है। आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, केवल मकरासन में बैठकर। इसका फेवरेट आसन। तो चलिए पहले हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने शलभासन में उठाया था, पैरों को जोड़ लीजिए। पहले दोनों पैर जोड़ लीजिए। लेफ्ट पांव को सांस भरते हुए आराम से 30 डिग्री तक सीधा उठाना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस भूमि पर टिकाएंगे। राइट पांव को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, फिर धीमे धीमे वापस नीचे रखेंगे। ये किया आपने। अब हमें धीरे धीरे करना है दोनों पांव से उत्तान पादासन, जो नाभि डिगने की अवस्था में लाभदायी होता है। हथेलियों को आकाश की दिशा में रखकर हमारे जंघाओं के नीचे लेना है, ताकि आपको अपनी हथेली की उंगलियों का सहारा देकर दोनों पांव साथ में उठाने में आसानी हो जाए। धीरे धीरे दोनों पांव सांस भरते हुए जितना आपसे बन पाए 30 डिग्री 40 डिग्री आपको उठाना है। उत्तान पादासन। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए पैरों को भूमि पर आराम से रख दीजिए। इसे कहा जाता है, दोनों पैरों से हमने उत्तान पादासन किया। अब इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं मरकट आसन। मरकट आसन में 3 अलग अलग प्रकार है। तो हम लोग पहला प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हथेलियां कंधों के समांतर आपको पूरी फैला लेनी है।
कंधों के समांतर हाथों को खोल दीजिए, लंबा कर लीजिए। हाथ जगह के हिसाब से। अब धीरे से दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ना है। दोनों घुटने एक साथ मोड़ लीजिए। अब लेफ्ट साइड में दोनों घुटने एक साथ में टर्न करेंगे और गर्दन को राइट साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से आपको आराम से करना है मरकट आसन की स्थिति। धीरे धीरे आपको वापस सीधा करना है, पैरों को सीधा करो बेटा। घुटनों से मोड़ा हुआ पैर सीधे कर लिए। फिर आपको वापस राइट साइड में घुटनों को मोड़ना है और आराम से लेफ्ट साइड में गर्दन को मोड़ते हुए स्थिर रुकना है कुछ समय के लिए। धीरे धीरे आपको स्थिर उसमें कम से कम आधा मिनट स्थिर रहना है। हर एक स्थिति में आपको स्थिर रहने की कोशिश करनी है, जिससे कमर दर्द, पेट, कमर का हिस्सा सुडौल हो जाता है, अवाढव्य नहीं दिखता शरीर। तो धीरे धीरे वापस घुटनों को सीधा कर लेते हैं, चेहरे को सीधा कर लेते हैं। तो ये था पहला प्रकार भोजन सुशी। गर्दन सीधी, दोनों पैर एक दूसरे से चिपके हुए थे। अब दूसरा प्रकार हम लोग करेंगे जिसमें पैरों के घुटनों में 1 फीट का डिस्टेंस कम से कम हो जाए। दोनों में अंतर ले लीजिए, पंजे और घुटने। हाथ कंधों के समांतर ही लंबे रखने हैं। हाथों की पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एक दूसरे को बस्ती नहीं। धीरे धीरे अब दोनों घुटने लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। अब मैं ये आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर पोर्शन दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाए। जब आपके घुटने लेफ्ट साइड में मुड़े हुए हैं तो उसमें आप ये देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड वाले एड़ी के ऊपर राइट साइड वाला घुटना स्पर्श करेगा। इस तरह से आपको ये पोस्चर बनाना है। फिर धीरे धीरे वापस दोनों घुटने सीधे कर दीजिए। अब राइट साइड में दोनों घुटने और लेफ्ट साइड में गर्दन। राइट साइड के एड़ी पर लेफ्ट साइड वाला घुटना आएगा। इस स्थिति में आपको रुकना है कुछ क्षणों के लिए। धीमे धीमे वापस दोनों पांव सीधे घुटनों से मोड़े हुए खड़े कर लीजिए। दोनों पांव घुटने से मोड़े हुए सीधे कर लीजिए, एक दूसरे को चिपका लीजिए। अब हमें तीसरा स्टेप देखना है। उठ जाओ, वो जस्ट थोड़ा साइड में आ जाओ भैया के जगह पे थोड़ा। अब पांव का स्टेप पड़ेगा ना, हाथ पूरे फैला लीजिए। अब तीसरा स्टेप मरकट आसन का देखना है, जिसमें थोड़ा स्पेस अधिक लगता है, इसलिए हमने एक को हटा लिया। तीसरा स्टेप आराम से आपको देख लेना है। कंधों के समांतर हाथ फैले हुए हैं, पैर चिपके हुए थे। अब धीरे से लेफ्ट पांव को ऊपर की ओर उठाकर राइट हाथ की हथेली में थमाना है। इस तरह से आपको पोर्शन बनाना है। यह है मरकट आसन का पोर्शन, थर्ड स्टेप ऑफ मरकट आसन। लेफ्ट पांव को उठाया था, राइट साइड में टर्न किया तो गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में टर्न होगी। पांव राइट में गया तो गर्दन लेफ्ट में होगी। बहुत अच्छे। धीमे धीमे वापस इस पांव को आराम से सीधा कर लीजिए, पूर्व स्थिति में ला लीजिए। अब धीरे से राइट साइड का पांव आराम से उठाएंगे। वो जो तुम्हारे हाथ कंधों के समांतर करो बेटा, और जिससे बन पाए वो पूरा हथेली में इसे थमा दीजिए। गर्दन को राइट साइड में करेंगे, पांव लेफ्ट साइड में घूम कर आया है। स्थिति को मरकट आसन की स्थिति कही जाती है। मरकट आसन का थर्ड स्टेप। जिसका पांव हाथ में नहीं आता, जिसका पांव हाथ में नहीं आता, वो लोग थोड़ा सा जितना आपसे बन पाए उतने डिस्टेंस पर भी अपने पैरों को रख पाओगे। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाओ। तो ये आपने देखा मरकट आसन का तीसरा टाइप। अब चलिए हम लोग देखेंगे भवन मुक्तासन।
पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से एक साथ। धीरे धीरे दोनों घुटने पैरों से मोड़ लीजिए, छाती के समीप घुटना ला लीजिए, छाती के ऊपर आराम से दोनों घुटने ला लीजिए, दोनों घुटनों का एक साथ देखिए। हाथों को इंटरलॉक करके घुटनों के ऊपर की साइड से आपको घुटनों को छाती की तरफ दबाना है और इस स्थिति में होल्ड करना है। जिससे स्पॉन्डिलाइसिस या कमर का विकार है वो लोग इसी स्थिति में गर्दन को जमीन पर टिकाए हुए, गर्दन को स्ट्रेच मत करो, कोई भी तनाव मत लाओ, हल्के से जमीन सीधी रखो। आपको गर्दन ऐसे उठाना नहीं है, आराम से आपको इस तरह जमीन पर रखनी है। तो ये अगर स्पॉन्डिलाइसिस कमर दर्द बहुत अधिक है तो इसी स्थिति में आपको पवन मुक्तासन करना है। गर्दन का कोई विकार नहीं हो तभी आपको गर्दन धीरे धीरे उठानी है। उठाइए गर्दन, नाक से आपको अपने घुटनों का स्पर्श कराना है। तो इसे कहा जाता है पवन मुक्तासन, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। अपनी क्षमता के हिसाब से होल्डिंग, फिर धीरे धीरे वापस शीर्ष को जमीन पर टिकाएंगे, पैरों को लंबा कर लेंगे आराम से। तो ये देखा हमने पवन मुक्तासन। अब इसके पश्चात ये तीनों आपको दिखाएंगे अर्ध हलासन, जिसमें 90 डिग्री आपको पैर ऊपर उठाना है सीधा करके। अब जिससे बन पाए वो हथेलियां जमीन पर टिकाए रख सकते हो, घुटनों से मोड़ना नहीं है, पाँव को सीधा उठाने की चेष्टा करना है। अगर जिसको तकलीफ हो रही है वो अपने हाथ से घुटनों का सहारा देकर भी अपने पैरों को पकड़ सकते हैं। और उस स्थिति में गर्दन पर स्ट्रेचिंग मत लाओ, गर्दन आराम से रिलैक्स करो। धीरे धीरे इसी तरह से आपको कोशिश करनी है। यह है अर्ध हलासन। विश्राम। अब इसके पश्चात सर्वांगासन दिखाएंगे तीनों भी। आराम से धीरे धीरे सर्वांगासन करना है। कमर को हथेलियों का बेस देकर पूरा पांव सीधा उठाने की कोशिश, कंधे जमीन पर टिके हुए, कमर से ऊपर का पोर्शन हमने उठाया है और पांव आकाश की ओर, सर जमीन की ओर रखा है। इसे कहा जाता है सर्वांगासन की स्थिति। धीरे धीरे विश्राम, को मोड़ते हुए। अब धीरे धीरे ओजस हार्दिक तीनों शीर्षासन दिखाने की चेष्टा करेंगे। धीरे धीरे शीर्षासन करेंगे आराम से। सर के बल खड़े होना जिसे हम कहते हैं। कभी कभी चलते चलते हम हंसते हंसते कहते थे कि पैर बहुत दुख रहे हैं तो चलो सर से चल लो, पैर उठा लो आकाश में। तो वैसे सर के बल चलने की कोशिश या चेष्टा करनी है आपको। धीरे धीरे चलना नहीं है, अभी हम लोग शीर्षासन कर रहे हैं। आराम से स्थिर रहना है जिससे जितना बन पाए। गोरज स्टार्टिंग और थोड़ी बिगिनिंग स्टेज दिखा रहा है। हार्दिक और ओजस आपको थोड़ी एडवांस स्टेज दिखा रहा है। जब आप शुरुआत करते हो या नया नया करते हो तो ऐसे गुड़कते रहते हो तो ये बिगिनिंग में होते रहता है। तो कभी कभी हम लोग इसमें दीवार का सहारा भी लेकर इसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करनी है, धीरे धीरे आपके पैर पूरे लंबे करने हैं। अब हार्दिक की स्टेज ये एडवांस लेवल की हो गई है, जिसमें वो बहुत समय तक स्थिर रहता है, कम से कम 5 मिनट तक वो स्थिर रहने की चेष्टा करता है। और ओजस थोड़ी शरारतें करते हुए सर्वांगा शीर्षासन दिखा रहा है। धीरे धीरे पूरा पाँव लंबा होता है, जरा स्थिर बने रहना है जितना बन पाए। विश्राम, आराम से वापस लौट कर आए। इसमें मस्तिष्क चलिए आराम से बैठ जाइए। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो स्थिति आपको अच्छी लगे उसमें। रक्त का संचार पूर्ण मस्तिष्क में होता है। शीर्षासन ये बहुत ही लाभदायी आसन है बच्चों के लिए। अब हम देखेंगे बैठकर कुछ आसनों का रिवीजन। तो बैठे बैठे आप जो जो आसन कर पाओगे वो आपको हमारे साथ
करते करते देखना है। अब जहां दिक्कत आती है तो आप उसे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए ताकि हम लोग आपको वो पोस्चर्स आराम से और उसमें डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं गोमुखासन। तो पहले पैरों को दंडासन की स्थिति में लंबा ले लेते हैं, पीछे मुड़। पैर को दंडासन की स्थिति में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आराम से दिखा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेफ्ट पांव के पंजे को राइट पांव की जंघा के नीचे ले लीजिए, राइट पांव को लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर घुटना। अब रिवीजन है इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ भी तो भी आप समझ सकते हो। ऐसा लगता है कि घुटनों पे घुटना आ गया है, दोनों एड़ियां आपकी जंघाओं के समीप बाहर की ओर फैली हुई है। राइट घुटना ऊपर तो राइट हाथ ऊपर से लेंगे, लेफ्ट हाथ नीचे से लेंगे और दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ेंगे पीछे से। गर्दन पर कोई स्ट्रेचिंग नहीं लाना है, कान के समीप से आपका हाथ जो है बाजू है उसका स्पर्श होगा। गर्दन सामने नहीं झुकानी है, ओठ बंद रखने हैं, मुंह बंद रखना है। धीमे धीमे आपको स्थिति में जितना बन पाए 5-10 सेकेंड, आधा मिनट इसमें बने रहना है, जिससे योनि से संबंधित विकारों में राहत मिलती है, बहुमूत्र की समस्या दूर होती है। तो धीमे धीमे वापस इस हाथ को पूर्व स्थिति में लाएंगे, दोनों हाथ। अब दूसरी साइड से भी इसे करना है। अब पांव को चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट वाला पांव ऊपर, राइट वाला पांव नीचे की ओर। लेफ्ट वाला घुटना ऊपर आया तो लेफ्ट हाथ ऊपर से, राइट हाथ पीछे से साइड से लेकर दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ेंगे। ओजस गोमुखासन लेफ्ट साइड से करेंगे। आराम से आपको इसे करना है, पकड़ कर रखना है। आपकी बाजुएं यहाँ पर टिकी होनी चाहिए कान के पास। ऐसे रखना नहीं है, ऐसे रखना नहीं है और ऐसे झुकाना भी नहीं है। तो धीमे धीमे वापस विश्राम की स्थिति। अब इसी में कर लेते हैं अर्ध मच्छिंद्रासन। लेफ्ट वाला पांव ऊपर है, बस उसी घुटने को आपको खड़े कर देना है जमीन के ऊपर इस तरह से। अब लेफ्ट वाला पांव ऊपर से मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ पीछे की ओर जमीन पर रखना है। राइट हाथ को पेट के और जंघा और राइट के बीच में से, पेट के सामने से निकालकर जो पंजा आपने जमीन पर खड़ा किया है उसको पकड़ लीजिए। गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए। यह है अर्ध मच्छिंद्रासन। फिर से हाथों को पूर्व स्थिति में लाएंगे, विश्राम। अब दूसरे पांव से इसी को करेंगे। अब लेफ्ट पांव नीचे गया, राइट वाला पांव ऊपर से इस तरह से लिया और घुटने को मोड़ते हुए पैरों को रख दिया। राइट हाथ को पीछे की ओर, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से लेकर आपको इस तरह से पंजे को पकड़ना है, गर्दन राइट साइड में मुड़ी हुई। यह आदर्श स्थिति है, ओठ बंद रखने हैं। स्थिति में कुछ समय बने रहना है, 5-10 सेकंड कम से कम। ऐसे आसन आप हर एक आसन के 2-4 आवर्तन अगर कर लो तो आपको कोई पेट से संबंधित समस्याएं नहीं आएगी। धीमे धीमे वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। वीडियो ऑन करके आप हमारे साथ करते रहिए ताकि आप भी योगाभ्यास कर रहे थे ये सबको पता चलेगा। और मैडम अपने स्क्रीनशॉट का काम भी कर सकेंगी और आपका अच्छे से सभी के पोस्चर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। अब करेंगे वक्रासन। पैर को लंबा कर लीजिए, पैर को लंबा करेंगे। राइट साले आप दोनों सामने से आओ। राइट वाला पांव घुटनों से मोड़ेंगे और लेफ्ट पांव जो लंबा है उसके घुटने के समीप इसे जमीन पर सीट करेंगे। राइट हाथ पीछे से जमीन पर टिका हुआ, लेफ्ट हाथ पेट के सामने से, जानबूझ के करना। फिर धीमे से आपको गर्दन को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पीछे की ओर करना है। विश्राम। वापस हाथों को पूर्व स्थिति में लाएंगे और दूसरी साइड से पैर को लंबा करते हैं पहले। फिर लेफ्ट वाले घुटने को मोड़ा, इस तरह से रखेंगे। लेफ्ट वाला घुटना ऊपर की ओर मोड़ा हुआ है इसलिए लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ पेट के सामने से निकाला। जो पांव लंबा है उसको पकड़ने की चेष्टा की, गर्दन पीछे की ओर लेफ्ट साइड में। यह है वक्रासन। अर्ध मच्छिंद्रासन की तरह ही इसे किया जाता है, इसमें से पांव एक लंबा है, बाकी स्थिति समान है।
धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में आते हैं। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात बैठकर, बोलो कौन सा करना है, भद्रासन। दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं, पंजे आपको एक दूसरे से जोड़ने, जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे पैर जोड़ लीजिए। जितना आपके समीप आपको अपने पैरों को लेकर आना होता है, मूलाधार क्षेत्र के समीप, उतना लेकर आ जाइए। हाथों की हथेलियों से इंटरलॉक करते अपने पंजे को नीचे से पकड़ेंगे और स्थिर होने की कोशिश करेंगे, स्थिर बैठेंगे। इसमें कोई चक्की नहीं घुमानी है आपको, आराम से स्थिर बैठ जाना है। इसे कहा जाता है भद्रासन की स्थिति। नजर गर्दन, जैसे समम काय शिरोग्रीवम कहा जाता है, जिसमें सिर, शरीर, गर्दन आपको सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी पीछे से सीधी रखनी है, उसको ऐसे मोड़कर नहीं बैठना है। धीमे से अब अपने पैरों की मूवमेंट करेंगे तो आपका तितली आसन या बटरफ्लाई हो जाएगा, जिससे आपके पैरों के जॉइंट्स मजबूत हो जाएंगे। कोई तितली बहुत स्पीड में उड़ती है और कोई धीमे धीमे उड़ती है, तो जैसे जैसे अपनी क्षमता है उस हिसाब से अपनी तितली के परों को उड़ाइए आराम से। विश्राम। अब देख लेते हैं मंडूकासन। वज्रासन में बैठेंगे, जो डायबिटीज के लिए, बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायी है। मंडूकासन, डाइजेशन सिस्टम भी आपका, तो आप बोल दो ना सर। चलिए करेंगे मंडूकासन। हथेली को इस तरह से लेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे और फिर नाभि के आसपास अंगूठे वाली साइड को रखते हुए सांस को भरेंगे और फिर धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएंगे शरीर को। इस स्थिति में गर्दन सामने की ओर रखना है। बहुत से लोग गलत तरीके से ऐसे करते हैं जिससे उनको कुछ पीड़ाएं शुरू हो जाती है, तो आपको गर्दन ऐसे सीधी ही रखनी है। नाभि के कंपन को महसूस करना है। आधा मिनट तक आप कम से कम इसमें रुक सकते हो। अगर अधिक समय ना रुक पाओ तो कम से कम 5-10 सेकंड तो रुक ही जाइए। धीमे धीमे वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाते हैं। फिर से एक बार इसी को दोहराते हैं। सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर शरीर को झुकाते हैं, गर्दन सामने, सांस रुका हुआ। नाभि के आसपास अगर आपने बराबर मुट्ठी को रखा होगा तो नाभि के कंपन आपको बराबर महसूस होते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर। डायबिटीज वाले पेशेंट आधा आधा घंटा इसे नियमित अगर करे तो आपके डायबिटीज का निवारण हो जाएगा। अगर एक आधा घंटा एक साथ नीचे नहीं रुकना है आपको, 5-10 सेकंड रुकना है, फिर ऊपर आ जाना है। ऐसे धीरे धीरे चक्र अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ब्रेक ले लेकर करना है। तो अब हम इसके पश्चात करेंगे उत्तान मंडूकासन, जिसमें आप सुखासन में बैठकर भी कर सकते हो या वज्रासन में बैठकर भी। तो दोनों हाथों को पीछे से लेकर अपनी पीठ पर रखना है, खुद को शाबाशी देना है कि चलो 9 दिन तो हमने योगाभ्यास अच्छे से सुना, देखा, किया। और फिर धीमे धीमे वापस हाथों को पूर्व स्थिति में ला लेते हैं। विश्राम। अब हम लोग कुछ प्राणायाम की ओर आते हैं। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आपको उचित लगे उसमें बैठ जाइए। वज्रासन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राणायाम धीमे धीमे हम करेंगे कुछ समय के लिए। अब सिर्फ फास्ट, जिसे बोलते हैं ना रैपिड फायर राउंड, तो हम लोग सिर्फ जल्दी जल्दी आपको सिर्फ एक एक आसन 5 मिनटों में दिखाएंगे घड़ी में। तो हम लोग करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका, जिसे कैसे किया जाता है। तो हम लोग आराम से सांस को भरेंगे। अब तो वीडियो ऑन कर ही दीजिए, कम से कम प्राणायाम में कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस, आंखें बंद करनी है, लंबा गहरा सांस आपको भरना है। पीछे हो जाओ, आ जाओ ओजस, तुम भी आ जाओ। अरे प्राणायाम 5 मिनट में, हम सारे प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ आपको दे रहे हैं। 5 मिनट में करके निकलना नहीं है। मैंने कहा कि 15 मिनट टाइम है तो 5 मिनट में फटाफट सारे खत्म कर दूं, ऐसे मत करिए। आराम से आपको सभी प्राणायाम अच्छे से करने हैं। बस आज हमें रिवीजन का लास्ट डे मिला है, इसलिए हम लोग
उसे एक एक मिनट में आपको दिखा देंगे। तो चलिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरते हैं और लंबा गहरा सांस छोड़ते हैं। छाती तक का पोर्शन में आपको सांस भरना है। जब आप सांस भरते हो तो छाती ऊपर की ओर उभरती है, सांस छोड़ते हो तो छाती अंदर की ओर सिकुड़ती है। नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है, मुंह से नहीं लेना है। ये आपको भस्त्रिका में ध्यान रखना है। लंबा सांस भरते हैं और लंबा सांस आराम से छोड़ते हैं। तो आप हमारे साथ सिर्फ 5 से 10 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। अब मैं आवाज नहीं करूंगी जब तक मेरे 10 सांस नहीं भरना होता और छोड़ना होता है। विश्राम। अब हम लोग करेंगे 10 बार 10 स्ट्रोक सिर्फ कपालभाति के जिम कर। तो चलिए, मध्यम गति से, धीमी गति से, तीव्र गति से। जो तीव्र गति से लेंगे उसके अधिक हो जाएंगे, जो मध्यम या धीमी गति से ले रहे हैं उसके 10 स्ट्रोक तो आराम से कर ही लेने हैं। विश्राम। 10 तो सर ने 60 तो कर ही लिए हैं आराम से। तो चलिए अब हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। 3 बार इसे हम लोग करेंगे। तो पहले सांसों को भर लेते हैं, झटके से छोड़ते समय 3 बंद लगाएंगे। अपनी क्षमता के हिसाब से इसे होल्डिंग करना है। कम से कम 3 चक्र आपको आराम से कर लेने हैं। विश्राम। अब देखेंगे अग्निसार की क्रिया, जिसमें आपको सांस को भरना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए बाहर ही रोकना है और पेट को आगे पीछे करना है। ये भी हम लोग 3 बार आराम से करेंगे।
विश्राम। अब कर लेते हैं उज्जाई प्राणायाम, जिसमें आपको सांसों को अंदर भरते हुए कंठ को सिकुड़ना है, कंठ से नासिक आवाज निकालनी है। जब आपको सांस छोड़ने की इच्छा हो तो आपको आराम से राइट साइड को क्लोज करते हुए लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ना है। तो चलिए करेंगे उज्जाई के 3 चक्र। धीरे से राइट नोज को क्लोज करते हैं और लेफ्ट से आराम से सांस को छोड़ते हैं। दूसरा बार। राइट नोज को क्लोज किया, लेफ्ट से आराम से छोड़ा। तीसरा चक्र करेंगे। लेफ्ट साइड से सांसों को आराम से छोड़ दिया। तो हमने किया उज्जाई प्राणायाम। आज ठंडी का मौसम होने से हम शीतली शीतकारी नहीं लेंगे, लेकिन आपको प्रक्रिया बताई थी कि जैसे यू शेप बनाकर आपको उस मुंह से सांस को भरना है और ओठों को बंद कर तो एक एक बार हम लोग आपको ये दिखा देंगे। जिसे बहुत ज्यादा सर्दी है वो कृपया ना करे, सिर्फ देख ले अभ्यास के लिए सिर्फ। तो शीतली शीतकारी, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम, जिसमें जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालकर यू के शेप में बनाना है और उसके अंदर से आपको हवा को अंदर भीतर भरना है। फिर ओठों को बंद करके नासिका से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। तो चलिए करेंगे शीतली प्राणायाम एक बार। तो इस तरह से किया जाता है शीतली प्राणायाम। अब शीतकारी में बंधर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, वैसे आपको दांत एक के ऊपर एक लगाकर बंद कर लेने हैं। दांत के पीछे आपको जीभ को चिपका लेना है और दांतों के भीतर से हवा को अंदर खींचना है। फिर ओठ बंद करके नासिका से आपको अपनी प्रश्वास को छोड़ना है। तो चलिए करेंगे एक बार शीतकारी प्राणायाम। तो इसे कहा जाता है शीतकारी प्राणायाम। अब देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम। अपान मुद्रा, अंगूठे से राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से पहले सांसों को भरेंगे। फिर धीरे धीरे आपको राइट से सांसों को छोड़ना है। फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं। सांस जिस साइड से छोड़ा है उससे भरना है, अपोजिट साइड से छोड़ना है। ये क्रिया करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम 2 मिनट के लिए। लगातार हम 2 मिनट के लिए इसे आप करेंगे। चालू हो जाए। लंबा गहरा सांस मध्यम गति से भरना है और मध्यम गति से छोड़ना है। अधिक तीव्र खींचना नहीं है, जिससे सर दर्द हो सकता है।
ठीक है। विश्राम। हाँ, अब करेंगे हम लोग भ्रामरी के 3 चक्र। पहली तर्जनी उंगली आईब्रोज के ऊपर की ऊपर, शेष 3 उंगलियां यू के शेप में आंखों के ऊपर हल्के से बंद करनी है। अंगूठे से कर्ण भाग के छोटे पर्दे को बंद करना है। ओंठ बंद कर कर सांस भरकर भौरे की तरह 3 बार गुंजन करना है। विश्राम। धीरे धीरे सिर्फ हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे। अब करेंगे उद्गीत अ उ म का उच्चारण। 3 बार हमें इसे करना है। सांसों को भर लेते हैं और फिर अ उ म का उच्चारण करके दूसरी बार भी सांस भर के ही आपको करना है। जितना आप दीर्घ ले सको कोशिश कीजिए। प्रणव ध्यान करेंगे। कुछ समय तक अपने सिर्फ श्वासों पर लक्ष्य को केंद्रित करेंगे। और मनोमन यह संकल्प कर लेंगे कि हम प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए योगाभ्यास करते रहेंगे, जिससे हमारा तन मन स्फूर्तिला बना रहेगा, हम निरोगी रहेंगे और साथ में परिवारजनों को भी ये सिखाते रहेंगे, दोस्तों को सिखाते रहेंगे, जिससे उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियां शीश के ऊपर लेकर एक ताली बजाएंगे। हाथों की हथेलियों का अच्छे से घर्षण कर लीजिए। जिसे ठंड लग रही है ओजस, वो बहुत अच्छे से और घसे और गरम गरम हथेलियां अपने चेहरे पर मसाज करें। धीरे धीरे कर कमलों के दर्शन करते समय आंखों को खोलेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दं प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी पैरों की स्लो मूवमेंट्स। पैरों को कुछ लगाया, पूरी खत्म हो गई इसलिए कवा पीछे से। घुटनों पैरों की एड़ियों को एक दूसरे पर थोड़ा सा हल्के से पीट लीजिए। अगर बहुत देर से बैठने पर पैरों में चीटियां सी आ गई हो तो
घुटनों की मूवमेंट कर लेंगे, बाद में लाके वापस दे देना उसको, ठीक है। अब कर लेते हैं सिंह गर्जना का अभ्यास। वज्रासन की स्थिति, धीमे धीमे सांसों को भर लेते हैं। ये अपनी वीडियो ऑन कर दें। वीडियो आपने किसी ने ऑन नहीं किए क्या? अब तो कर दीजिए वीडियो ऑन ताकि मैडम का काम आसान हो जाए। उनको हर एक को बोलने की जरूरत ना पड़े कि भाई वो ऑन करो। तो चलिए करते हैं सिंह गर्जना। गले की मसाज करेंगे। तैयार होकर आओ, वीडियो ऑन करके पूर्ण कि देगा घंटा कौन सेशन। अच्छा। अब करेंगे हास्यासन। पहले करेंगे मुक्त हास्य या ठहाके देकर हास्य। अब करेंगे रावणी हास्य या खलनायकी हास्य। तो चलिए अब कर लेते हैं वो हास्य। मुंह से फ का उच्चारण करके करेंगे। अब स्मित हास्य देंगे। स्मित हास्य दांत न दिखाते हुए। चलिए अब कर लेते हैं समापन की प्रार्थना। हाथ जोड़ लेंगे और समापन की प्रार्थना करेंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी निरोगी रहे, इसी कामना के साथ आज के इस सत्र को विराम देते हैं। अगले सूत्र मैडम के हाथ में, पर एक इच्छा है बोलने की, वो एक लाइन में बोल दूं कि अगर हो सके तो कल आप सब लोग रेडी होकर, अब रेडी होना यानी आपको फोटो सेशन के हिसाब से तैयार हो जाना है और योगाभ्यास हमारे साथ करना है। वीडियो ऑन कर अगर संभव हो तो वीडियो ऑन कर आप योगाभ्यास करेंगे। आधा घंटा पहले आपको शुरुआत में नहीं करना है, पर उसके बाद में आप हमारे साथ करते रहेंगे तो इससे सबको अच्छा लगेगा। यहीं पर विराम देती हूँ और स्क्रीनशॉट भी मैडम अच्छे से ले पाएंगे। अगले सूत्र मैडम के हाथ। धन्यवाद मैडम।
आजचं सेशन खूपच छान झालं. सुरुवातीचा थोडासा टेक्निकल इश्यू होता, परंतु त्यानंतर वॉर्मअप ही खूप छान झालं. त्याचबरोबर योगिक ये निकाल देती माईक हॅलो. हाँ मॅडम. हां, त्याबरोबर योगिक जॉगिंग पण खूप छान झाली. आणि काल सांगितल्याप्रमाणे जे आपल्याला एक पॅकेज हवं होतं एका सिक्वेन्समध्ये, तो पूर्ण सिक्वेन्स आज खूप चांगल्या प्रकारे मॅडमनी कव्हर केलेला आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार. आणि हा जो दिलेला सिक्वेन्स आहे, निश्चितच आजचा व्हिडिओ सगळ्यांसाठीच खूप उपयुक्त ठरेल. आणि हा व्हिडिओ जेव्हा व्हॉट्सअप ग्रुपवरती आपण टाकू, तर तो पाहून नेहमी आणि रोजसाठीच सर्व साधक त्याचा वापर करून पूर्ण प्राणायाम आणि योगासनं करू शकतील. आजच्या ह्या एनर्जेटिक आणि चैतन्यमय सेशन नंतर मी आमच्या महाविद्यालयाचे केमिस्ट्री डिपार्टमेंटचे हेड सारणीकर सर यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या सेशनचा अभिप्राय या ठिकाणी व्यक्त करावा. सारणीकर सर. नमस्कार. आदरणीय दरगड सर, आदरणीय ब्रिजमोहन दायमा सर, आदरणीय सारिका दायमा मॅडम. व्हिडिओ ऑन करा सर. व्हिडिओ ऑन. ब्रिजमोहन दायमा सर यांच्या नावातच ब्रिजमोहन आहे, ज्यांच्या नावामध्येच कृष्णाच्या नावाचा उल्लेख होतो आणि ज्यांच्या मार्फत अर्जुनाला भगवद्गीता सांगितली गेली आणि अभिमन्यूने ते ऐकली होती. अर्जुनाला भगवद्गीता सांगितल्यामुळं अर्जुनाचा विजय झालेला दिसतो आणि अभिमन्यूने ती पूर्णपणे ऐकली नाही आणि त्यामुळे अभिमन्यूला चक्रव्यूहामध्ये अडकावं लागलं. ज्या पद्धतीने आपण आतापर्यंत योगाचं जे ऐकत होतो आणि अर्धवट माहितीच्या आधारे योग करत होतो, त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच चुकीच्या गोष्टी घडत होत्या आपल्याकडून. परंतु दायमा कुटुंबियांनी आपल्याला योगाबद्दल संपूर्ण माहिती दिलेली असल्यामुळे आता योग चुकण्याची शक्यता फार कमी आहे. तसेच दायमा सरांच्या बाबतीत हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश विषयी जे नॉलेज आहे ते ऐकून होतं, पाहिलेलं होतं, अनुभवलेलं होतं, परंतु संस्कृत सुद्धा दायमा सरांची इतकी चांगली आहे हे योग शिबिरामध्ये कळून आलंय. वास्तविक पाहता कोविड-19च्या काळामध्ये बऱ्याच जणांच्या शुगर वाढलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये शुगरसाठी ॲलोपॅथीमध्ये कुठला विलाज हा परमनंट नाही, परंतु पतंजलीचे काही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लक्षात आलं की योगामार्फत शुगर ही कम्प्लिटली कंट्रोल करता येऊ शकते. आणि मॅडमनी जे 2-3 आसन शुगरसाठी सांगितले, त्याचा निश्चित फायदा आमच्यासारख्या जे कोविड अफेक्टेड पर्सन आहेत, आता सध्या योग शिबिरामध्ये जॉईन झालेल्यामध्ये 4 जण आम्ही असे आहोत की आम्हाला कोविड झालेला होता आणि त्याचा निश्चित आम्हाला फायदा होणार आहे. आणि दायमा सरांचा जर रोल आमच्यासाठी कॅटलिस्ट सारखा आहे. केमिस्ट्रीची टर्म आहे कॅटलिस्ट, म्हणजे नॅकची प्रोसेस सुद्धा दायमा सर पळवत आहेत आणि आमच्या लाईफमध्ये त्या गोष्टी निगेटिव्ह होत चाललेल्या होत्या. म्हणजे आता पर्टिक्युलरली माझं घेतलं किंवा कोविडचं घेतलं तर आम्ही फार स्ट्रेसमध्ये होतो आणि ह्या योग अभ्यासामुळे बराचसा स्ट्रेस आमचा कमी झालेला आहे. आणि दरगड सरांचे आभार यासाठी मानायला पाहिजे की महाविद्यालयातील प्रत्येक व्यक्ती हा सध्या कामामध्ये व्यस्त आहे आणि तिथं स्ट्रेस कमी करणं हे अत्यंत गरजेचं होतं. आणि अशा पर्टिक्युलर टायमिंगला सरांनी हा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाईज केला, त्याबद्दल मी सरांचेही आभार मानतो. आमची शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ करण्यासाठी दायमा कुटुंबियांनी आमच्यासाठी जे श्रम घेतले त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. आणि पर्टिक्युलरली ओझस आणि त्यांचे बंधू यांचे आभार मानतो, कारण त्यांचा कॉलेजशी काही संबंध नसताना सुद्धा त्यांनी आमच्यासाठी दररोज सकाळी 6 वाजता एक्झॅक्ट आपल्या योग अभ्यासाची सुरुवात झाली. याचा अर्थ असा आहे की अगोदर 1 तास तरी तयारी करावी लागत असावी. आणि ओझसचे व्यायामाचे आपलं योग करण्याचा जो प्रकार आहे, ओझस नेहमी नटखट
योग करताना दिसला, त्यातल्या त्यात कपालभाती करत असताना टी शर्ट सावरत जो कपालभाती करायचा ते फार भावलं. दायमा कुटुंबियाचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहेत आणि आमचे आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी आपण केलेल्या प्रयत्नाचा निश्चित आम्हाला फायदा होईल. मी सर्व दयानंद फॅकल्टी आणि नॉन टीचिंग स्टाफ तर्फे आपले आभार मानतो आणि दरगड सरांनी ही संधी आम्हाला उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल सरांचेही आभार मानतो. यापुढे आपले असेच सहकार्य राहील अशी अपेक्षा बाळगतो आणि थांबतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. खूपच छान प्रकारे अभिप्राय व्यक्त केला सर. आणि उद्याच्या सेशनमध्ये आणखीन कोणाला जर अभिप्राय व्यक्त करायचा असेल या ठिकाणी, तर त्यासाठी तुम्ही मला व्हॉट्सअपला फक्त तुमची नावं इथे दिली तरी चालेल, कारण बरेच जणांचे असे मेसेज येत आहेत की आम्हालाही अभिप्राय व्यक्त करायचा आहे. कॉलेजमधले सगळेजण तर करतीलच, पण आउट ऑफ ऑर्गनायझेशन जर कोणाला करायचं असेल, जसं की या ठिकाणी दुर्गा शर्मा आहेत, निवेदिता आहे, तर यांना जर कोणाला उद्या अभिप्राय व्यक्त करायचा असेल तर ते नक्कीच करू शकतात. तत्पूर्वी मला फक्त तुम्ही व्हॉट्सअपवरती तो मेसेज जरी सेंड केला तरी चालेल. तर उद्याच्या सेशनमध्ये आपण अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी अगदी फ्रीली आपण ओपन हा सेशन ठेवतोय. ज्यांना बोलायचं आहे, ज्यांना मन मोकळं करायचं आहे, त्याच्यासाठी हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आहे. तर प्राचार्य सरांचे हा मॅडम उद्या व्हॅलिडिटी मधला आपण वाटतं तर फीडबॅक देऊया फक्त. हा चालेल मॅडम. आणि आजचं जे सेशन